ट्रंप इज बैक एज द यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन अब कहानी सिर्फ दीवारों तक नहीं है, अब कहानी उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ट्रंप ने आते ही अप्रैल 2025 में इंपोज कर दिए चाइना के ऊपर 245% के टैरिफ इंपोज कर दिए, यानी इतना हाई टैरिफ इंपोज कर दिया चाइना के ऊपर। और अब अगर आप ये बैठे सोचते हैं कि ये तो चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, इसमें पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या इवन इंडिया का क्या कसूर है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पर आप गलत हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है? विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो टुडे। और आज ये समझेंगे कि ये टैरिफ की कहानी है क्या, ट्रंप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, चाइना ही को सिर्फ असर क्यों नहीं पड़ेगा, हमारे घरों तक इसका असर आएगा और हमें करना क्या चाहिए। सो विदाउट मच अडू, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज तो ये देखें कि ट्रंप ने आते ही 245% के टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। इंडिया के ऊपर तकरीबन 26% का, पाकिस्तान के ऊपर 39% का। पाकिस्तान को इससे फर्क क्या पड़ता है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को $800 मिलियन का इंपैक्ट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बिकॉज हमारी तमाम एक्सपोर्ट्स जो यूएस जाती हैं उनका वॉल्यूम यूएस की इंपोर्ट का $1 बिलियन नहीं बनता। तो हमारा तो इतना लेन देन है नहीं। हमारा ईयू सामान बहुत ज़्यादा जाता है, हमारा सामान यूके बहुत ज़्यादा जाता है, हमारा इतना सामान अमेरिका जाता नहीं है। बट सर्टनली वी वुड बी इम्पैक्टेड एज वेल। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, आप अपनी होलसेल चला रहे हैं और आप खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपका जो कंपेटिटर है वो आपका कंपेटिटर सिर्फ आपके कज़न है या आपके चाचे का बेटा है या आपकी फूफो का पुत्र है, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, आपके कंपेटिटर का लैंडस्केप बदलने वाला है। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि ट्रंप ने ये सब कुछ एकदम से क्यों किया। उसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न अभी समझा रहा हूँ और दूसरा रीज़न वीडियो के आखिर में समझाऊंगा। पहला रीज़न ये कि अमेरिका वो मुल्क है जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा है। अमेरिका के ऊपर पता है कितना कर्जा है? $34 ट्रिलियन। आपने सही सुना है, मैंने बिलियंस नहीं कहा, मैंने मिलियंस नहीं कहा, मैंने ट्रिलियन कहा है। चाइना दुनिया का वो पहला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा कर्जा देता है अमेरिका को। अभी कहानी कैसे चलती है थोड़ा समझे। $34 ट्रिलियन का जो कर्जा होगा उसके ऊपर हर साल कोई इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी होंगी। ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं ये $700 बिलियन से ज़्यादा की जाती हैं। और ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है ये अमेरिका की 14% है इकोनॉमी का, यानी जितना वो जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं 14% वो कर्जों की सर्विसिंग में देते हैं, डेट सर्विसिंग में इतना पैसा देते हैं। अब अमेरिका के पास इतना पैसा है नहीं कि हर दफ़ा इतना कर्जा देते रहें, कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट देते रहें। अमेरिका इस इंटरेस्ट को कम करना चाहता है। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आएगा, तो इंटरेस्ट को कम करें ना, टैरिफ क्यों इम्पोज कर रहा है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। होता क्या है, अमेरिकन कंपनीज अपना सामान चाइना से बनवाती हैं ताकि सस्ता मिले, चाहे वो एप्पल का आईफोन है या एप्पल का लैपटॉप है या कोई भी चीज़ है, वो चाइना में जब मैन्युफैक्चर होती है तो सस्ती पड़ती है। चाइना ये प्रोडक्ट्स उठाकर जब अमेरिकन कंपनीज को बेचता है ताकि वो अपने कंज्यूमर को बेचें, तो बदले में डॉलर्स आ जाते हैं चाइना के पास। चाइना की हुकूमत वो डॉलर्स अपने पास रख के RMB दे देती है अपने मैन्युफैक्चरर्स को कि खाओ खेलो कूदो, हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब ये जो डॉलर्स हैं ये चाइना क्या करता है? ये डॉलर्स चाइना इन्वेस्ट करता है अमेरिका के बॉन्ड्स के अंदर, यानी एक इंस्ट्रूमेंट है ना अमेरिका का। जब अमेरिका को पैसे चाहिए होते हैं अमेरिका बॉन्ड्स इशू करता है ताकि मेरा बॉन्ड बिकेगा, मुझे डॉलर्स मिलेंगे, मैं मुल्क चला लूँगा और इन बॉन्ड्स के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता जाऊँगा। चाइना ने सबसे ज़्यादा कर्जा दे रखा है अमेरिका को इन बॉन्ड्स की सूरत में, और बदले में अमेरिका को फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अमेरिका इस सिलसिले को रोकना चाहता है। वो रोकेगा कैसे? कि तुम्हारे पास से जो कुछ मेरे पास आता है इंपोर्ट के नाम पर, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रोकना चाहता हूँ। तो रोकने के लिए चाइना के ऊपर 245% के टैरिफ इंपोज कर दिए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? चाइना इतना टैरिफ एक्सेप्ट करेगा? क्या चाइना बदले में टैरिफ इंप्लीमेंट नहीं करेगा? चाइना ने 125% का रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे इंप्लीमेंट कर दिया है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ट्रंप इस पॉलिसी को चलाते रहेंगे। 90 दिन का प्रोसेस है, निगोशिएशंस होंगी, सारे मुल्क आपस में मिलकर बैठेंगे और कहीं ना कहीं कहानी सेटल डाउन हो जाएगी।
बट जस्ट इन केस कहानी सेटल डाउन नहीं होती, कुछ ना कुछ टैरिफ तो इम्पोज होगा। तो अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, दैट्स पॉइंट नंबर 2, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये अलीबाबा का जेनेरिक स्क्रीनशॉट। आप किसी भी सेलर का कोई भी स्क्रीनशॉट उठाकर देख लें। मैं अभी एक सेलर का दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको एक और सेलर का दिखा दूंगा कि ये अपनी एक्सपोर्ट्स कहाँ कहाँ करते हैं। कोई सेलर है जो कहता है कि मैं 20% नॉर्थ अमेरिका में दे रहा हूँ, मैं 30% दे रहा हूँ, मैं 40% दे रहा हूँ, मैं 15% दे रहा हूँ। अब जब इन मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए कि वो अपना सामान अमेरिका में बेचें, लेकिन अमेरिकन मैन्युफैक्चरर या अमेरिकन कंपनीज वो सामान लेने को तैयार नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पहले वो सामान ₹1 का मिलता था, अब उसके ऊपर 245% ड्यूटी इंपोज हो गई है। तो मेरी कोशिश होगी बीइंग एन अमेरिकन बायर कि मैं अपने यूजर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए चाइना से ना लूँ, क्योंकि ये अमेरिका पहुँचते पहुँचते, जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं ना, पहुँच बहुत महंगी पड़ेगी, तो उसको पहुँच बहुत महंगी पड़ेगी। अब वो यही सामान दुनिया के किसी और मुल्क से ले लेगा। अगर वो चीज़ दुनिया में कहीं और बनती होगी तो वो अपनी सप्लाई चेन को रूट करेगा। इंडिया चला जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, अफ्रीका चला जाएगा, साउथ अमेरिका चला जाएगा, फ्रेट भी कम पड़ता है वहाँ से, तो वो अपने रास्ते निकालेगा। चाइना की इकोनॉमीज़ को काम कम मिलेगा, फैक्ट्रीज़ को काम कम मिलेगा, इकोनॉमी बैठना शुरू हो जाएगी, लेकिन अमेरिका सेफ होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन अब ज़रा सोचो 1 मिनट के लिए, आप चाइना के वो मैन्युफैक्चरर हैं जो अपनी फैक्ट्री चलाता था, अमेरिकन कंपनीज़ को माल बना के देता था, पाकिस्तान इंडिया में भी देता था। अब वो क्या करेगा? जब वो ये देखेगा कि मेरा 25% डेंट लग चुका है मेरे सामान में, मुझे 25% रिटर्न्स नहीं आ रहे जो अमेरिका से आते थे, अब वो क्या करेगा? अब वो ये सामान बेचने के लिए दुनिया की नई मंडियां ढूंढेगा। और वो नई मंडी कौन है? वो आप हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि आपके साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। आपकी मंडी में, आपकी मार्केट्स में अब चाइना करेगा डंपिंग। जब चाइना डंपिंग करेगा, उस लॉस को कवर करने के लिए जिसको यूएस में हो चुका है, उस लॉस को कवर करने के लिए जब आपके मुल्कों में डंपिंग करेगा, तो ज़रा सोचो, आप तो पहले ही चाइना से सामान लेकर बेचा करते थे, तो क्या आप अफोर्डेबल होंगे? आप अफोर्डेबल नहीं रहेंगे। दैट वुड बी अ बिग डेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस। इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में डोमिनो इफेक्ट। जब डोमिनो इफेक्ट में चाइना हिट होगा तो बदले में आपकी इकोनॉमी भी हिट होगी। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात भी समझें, वो दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बेशुमार ऐसे प्लांट्स चल रहे हैं, बेशुमार ऐसी फैक्ट्रीज हैं, बेशुमार ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अब चाइना उन लॉसेस को पूरा करेगा। वो लॉसेस कैसे पूरे किए जाएंगे? आपकी प्राइसेस को इंक्रीज करके, बिकॉज लॉस तो हुआ ना। जो एक ग्रीडी मैन्युफैक्चरर कहीं बैठा है, उसने अपना नुकसान तो पूरा करना है ना, तो वो नुकसान आपसे पूरा किया जाएगा। बदले में आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। जब आप अपनी प्राइसेस बढ़ाएंगे और पूरी दुनिया में एक रिसेशन इज जस्ट ऑन द कॉर्नर और आपका जो कंज्यूमर है उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होगी, तो वो अपनी बाइंग कम कर देगा, आपके लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि आप यहाँ बैठकर कहेंगे कि 2 हाथियों की लड़ाई होगी, आपको कुछ नहीं होगा। हमेशा 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है। बदकिस्मती से आप, मैं, हम सब जो इन 3 मुल्कों में बैठे हुए हैं, हम घास हैं और हमारा काम है ये नुकसानात बर्दाश्त करना। अब बात करते हैं कि साउथ एशिया के हमारे इन बिजनेसमैन को करना क्या चाहिए, इन बिजनेसमैन को, इन बिजनेस वुमेन को करना क्या चाहिए। पहले इस सिनेरियो को थोड़ा सा समझें कि ट्रंप ने ये सब कुछ किया क्यों। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका के अंदर टैक्सेस, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, सिर्फ अमेरिका की इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए नहीं, बट मेरा ख्याल, एंड आई कुड बी रॉन्ग हियर, बट मेरा ख्याल है, ज़ाती ओपिनियन है, वो ओपिनियन ये है कि जब बहुत सारे कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी डील्स होती हैं कि जिनका आपको पता भी नहीं होता। हम बहुत छोटे हैं उस मामले में। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ट्रंप ने जब ये पॉलिसी अनाउंस की तो वो खबर आई, मार्केट क्रैश कर गई। अगले दिन खबर आई, पॉलिसी होल्ड कर ली, मार्केट चढ़ पड़ी। लेकिन मार्केट चढ़ने से कुछ देर पहले किसी को पता था कि मार्केट चढ़ने वाली है, किसी को पता था ये खबर आने वाली है, किसी को पता था कि उस दिन की कॉल ऑप्शंस खरीद के रख लेनी चाहिए, और उसी लम्हे कॉल ऑप्शंस खरीदी गई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स बने। दिस इज द हाईएस्ट एंड द बिगेस्ट केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विद इन द यूएस, और एसईसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आम तौर पर ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स का जो रिजल्ट आता है वो 5 साल बाद आता है।
बट समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है, वो भी तो इंसानों ने करनी है ना। तो ये मार्केट के वाइपिंग आउट में कितना पैसा बना है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इधर उधर हुआ है। तो जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है तो रिपोर्ट्स भी कुछ और ही बनती हैं। सो नॉट ट्राइंग टू ब्लेम एनीवन, ना मैं ये कह रहा हूँ कि इसने किया या इसने किया है, बट यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब एक गीगा फैक्ट्री तैयार होती है एलॉन मस्क की चाइना के अंदर, और उस गीगा फैक्ट्री का काम है चाइना में गाड़ी नहीं बेचनी, बाकी दुनिया में बेचनी है, why would he support a policy like that? And if he's supporting a policy like this, then there is some interest somewhere। और हमें लगता है कि ये सब कुछ हो रहा है किसी एक को बचाने के लिए, किसी मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए। वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। दुनिया इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझते हैं। आपको एक आवाज़ लगाई जाती है कि डॉज कॉइन चलने वाला है और सब लोग पागलों की तरह कॉइन के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन कोई है जो उसमें से पैसे कमा कर निकल जाता है। आप सबको लगता है कि ट्विटर खरीदा जाएगा तो ज़बरदस्त हो जाएगा, बट फिर पता चलता है कि नहीं, ये तो टेस्ला के शेयर्स देकर खरीदा गया है। सो टेस्ला के शेयर्स ऑलरेडी ओवर हाइप्ड है। आई एम नॉट सेइंग ओवर प्राइस्ड, आई एम सेइंग ओवर हाइप्ड है। सो जब ये कारोबार इस तरीके से किया जाता है ना, तो बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि किसी एक पर्सनालिटी को बुत बनाकर आसमान पर बिठाकर उसकी परस्तिश ना शुरू कर दिया करें। यू डू नॉट नो, क्या पता आप जिसकी इतनी तारीफें कर रहे हैं कि ये दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वही आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, वही आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, और वही दुनिया की इकॉनमी को उतार चढ़ाव से गुजार रहा हो। मैं नहीं कह रहा कि वो कर रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको आँख नाक कान खोल के रखने चाहिए, ताकि अगर आप कारोबार कर रहे हैं आपको पता हो कि दुनिया किस तरीके से चलती है। सो सवाल ये था कि साउथ एशिया के उन एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ये देखें कि चाइना से आपके बिजनेस का कौन सा पार्ट आ रहा है, कौन सी सप्लाईज हैं जो आ रही हैं, कौन सा रॉ मटेरियल है जो आ रहा है। ट्राई अवॉइडिंग इट, दैट्स द फर्स्ट वन। सेकेंडली, कोशिश करें कि अगर लोकल सप्लाई से आपका काम चल सकता है तो चलाएं। बट इफ आई वर यू, व्हाट आई वुड डू, एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट फॉर माय बिजनेस, मैंने रेट्स लॉक करने शुरू कर दिए हैं अपने चाइनीज मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स के साथ कि मेरी प्रोडक्ट्स के लिए जो सप्लाईज आ रही हैं, यू नीड टू फाइनलाइज द रेट, और ये रेट इतने अरसे तक चेंज नहीं होगा। अगर आप ये स्टेप ले जाते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके रेट्स लॉक हो जाएंगे। चाइना चाहकर भी उनसे आगे पीछे नहीं होगा, आपकी प्राइसेस बरकरार रहेंगी। रिसेशन आने वाला है, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट। उस रिसेशन से पहले अपने बिजनेस को रिसेशन प्रूफ करना आपका काम है। रही बात अमेरिका की इन पॉलिसीज़ के हवाले से कि दुनिया जहान में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इश्यूज चलते हैं, जिसकी वजह से कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, और उन कस्टम ड्यूटीज़ का मकसद वो पैसा जो आपके मुल्क से जा चुका उसको वापस लाने का तरीका होता है। ये पॉलिसीज़ चलती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, देयर इज़ नथिंग हार्ड एंड फास्ट विद दैट। बट ये ज़रूर ज़हन में रखें कि जहाँ पर आपके पास बारगेनिंग पावर अच्छी होती है वो बच जाता है, जिसके पास बारगेनिंग पावर अच्छी नहीं होगी वो नहीं बच सकता। पाकिस्तान के पास बारगेनिंग पावर नहीं है, हमें $800 मिलियन का लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। एप्पल के पास बारगेनिंग पावर थी, लिहाजा एप्पल ने दोनों ममालिक को बिठाकर, चाइना को भी और अमेरिका को भी, ये इंश्योर कर दिया कि ये ड्यूटीज़ एप्पल के फ़ोन्स, एप्पल की प्रोडक्ट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। वजह, क्योंकि चाइना जितना कुछ भी एक्सपोर्ट करता है यूएस को, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन में सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इज़ आईफोन। और अगर आईफोन एंड स्मार्टफोन्स इफेक्ट हो गए तो सोचो $1000 का आईफोन जो चाइना से निकलेगा, क्या $3500 का अमेरिकन कंज्यूमर खरीदेगा? एप्पल को पता है नहीं खरीदेगा। तो एप्पल के पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि $1000 का आईफोन 3500 का बेचने की बजाय सिर्फ अमेरिकन यूज़र का पैसा ना बढ़ाए, वो आईफोन के पैसे पूरी दुनिया में बढ़ा दे। तो क्या हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम आईफोन के पैसे अमेरिकन कस्टमर के लिए सब्सिडाइज करने चाहेंगे? हरगिज़ नहीं। एप्पल न्यू अबाउट दैट एंड एप्पल मेड अ पॉलिसी। एप्पल ने दोनों ममालिक को बिठाकर अपने लिए एक रास्ता निकाल लिया, बिकॉज दे हैड द बार्गेनिंग पावर। आप जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में बैठे हैं, आपके पास ये बार्गेनिंग पावर नहीं है। लिहाजा आपको क्या करना है, आपको अपने सप्लायर से नेगोशिएट करना है, आपको अपने ब्रांड की कहानी सॉलिड करनी है, आपने अपने बिजनेस को रिसेशन प्रूफ करना है।